मेरा नाम कायनात है और ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये उस वक्त की है जब मेरी उम्र 18 साल थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे ही दिन ब दिन मेरी ख्वाहिशात भी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद मैं जवानी में पहुंच चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरी जल्दी शादी कर दी थी। सारा खानदान बहुत ज्यादा अमीर था, इसलिए किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर अचानक मेरे शौहर दुबई चले गए अपनी जॉब के सिलसिले में। उन्हें वहाँ महीने रहना था। उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेली रहती थी क्योंकि मेरे शौहर के अलावा घर में कोई नहीं होता था। मैं बहुत तन्हा रहने लगी थी। दुबई जाने से पहले मेरे शौहर ने घर पर एक मुलाजिम भी रख दिया था जो हमारे घर के सारे काम खुद देखता था। हमारे मुलाजिम का नाम सलमान था। मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मुल्क से बाहर आना जाने का रहता था। मेरा शौहर मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा करता था। मुझे किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती थी। मैं अपने शौहर से जो कुछ भी कहती वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। अपने शौहर के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास रहा करती थी। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे भी अपने साथ ले जाएं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरा शौहर मुझे समझाने लगा मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, तुम यहाँ भी बोर हो जाओगी क्योंकि सारा सारा दिन मैं घर नहीं आता। मजबूरन मुझे अपने शौहर की बात मानना पड़ी और मैंने अपनी जिद छोड़ दी। फिर मेरा शौहर मुझसे कहने लगा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बेचारा घर पर मौजूद है, तुम मुझे इसे कुछ भी कह सकती हो, वो तुम्हारा हर काम खुद करेगा। न जाने क्यों ये सुनकर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। इस घर में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वैसे तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। हमारा मुलाजिम बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था, लेकिन शौहर के बिना रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अब तो मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। सारी सारी रात मैं जागकर गुजारती। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरा मुलाजिम सलमान मेरा बहुत देखभाल कर रहा था। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता रहता था। घर के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सलमान मुझे टाइम पर ला दिया करता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मैं तन्हा रहने लगी थी। हर वक्त अकेली रहती। सिवाय मुलाजिम के मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं होता था। वो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मैं दिन ब दिन बोरियत का शिकार होती जा रही थी। मेरी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि एक शादीशुदा औरत को अपने शौहर की बहुत ज़रूरत होती है। औरत को हर वक्त पैसों की नहीं बल्कि ताल्लुक की ज़रूरत होती है। मेरा एक दिन भी ठीक से नहीं गुजर रहा था। दिल चाह रहा था अभी मेरा शौहर आए और मैं उसके कदमों से लिपट जाऊं, इससे कहूं ना जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा था और वो मुसलसल अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। अब मेरे दिल में अपने मुलाजिम का ख्याल आया, क्यों ना उसके साथ ही काम चला लिया जाए। मैं अपने मुलाजिम के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी थी। मुझसे अब और मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने मुलाजिम सलमान से दोस्ती कर लूँगी और इस बात के बारे में कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे मुलाजिम सलमान के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। मैं अपने मुलाजिम से बहुत प्यार से बातें करने लगी ताकि वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो और मेरी बात को समझ जाए। मेरा मुलाजिम अब मेरी सारी बात समझ रहा था। इससे भी मेरी हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था शायद मेरा मुलाजिम भी इसी इंतज़ार में था कि कब उसे मौका मिले और कब वो ये सारा काम सर अंजाम दे। अब सलमान के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। रात के वक्त मेरे लिए जाने लेकर आता था। कुछ देर के बाद सलमान पानी लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी किससे कहूँ तो किस तरह कहूँ, मैं उसे किस तरह से बात शुरू करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सलमान वैसे तो मेरा मुलाजिम था, मैं उससे कुछ भी कह सकती थी, लेकिन ऐसी बात करना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। मुझे ऐसी बात कहना बहुत अजीब लग रहा था। मुझे सलमान से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि वो कहीं मेरे शौहर को ही ना बता दे। अगर शौहर को ना बताया तो कहीं मोहल्ले वालों को ही ऐसी बात ना बता दे कि मेरी मालकन मुझसे इस तरह की बातें करती है।
मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी, लेकिन फिर मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत पैदा करके उससे बात शुरू कर दी। सलमान, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मेरी ऐसी बात सुनकर सलमान ने अपना सर नीचे कर लिया और फिर शर्माने लगा। फिर वो मुझे कहने लगा, नहीं, मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और ना ही मैं ऐसा करूँगा। मैं गरीब आदमी हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। इसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे सलमान पर बहुत हैरानगी हुई। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो? क्या तुम्हारी ख्वाहिशात नहीं हैं? सलमान बहुत प्यार भरे अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, मैडम, इन सारी बातों का मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं अपनी सिर्फ रोजी रोटी कमाता हूँ। इस वजह से मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ ताकि मेरी रोजी रोटी में कोई मसला ना बन जाए। मुलाजिम, कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस बारे में बात कर रही थी, उससे कुछ न कह पाई और उसे कहने लगी, ठीक है, तुम चले जाओ और जाकर आराम कर लो। वो भी खामोशी से मेरे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मुझे बेकरारी बहुत ज्यादा सता रही थी। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी। अगला दिन भी सारा दिन इसी तरह गुजर गया। जैसे ही रात हुई तो मेरे अंदर कुछ हिम्मत पैदा हुई और मैंने सोचा, क्या खुद सलमान के कमरे में चली जाती हूँ। मैं अपने दिल में से हर खौफ निकाल कर जा रही थी कि जो होगा देखी जाएगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सलमान के कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंची, सलमान सामने बेड पर सोया हुआ था। गर्मी की वजह से पंखा बहुत तेज चल रहा था और उसने अपनी कमीज उतारी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मैंने हिम्मत पैदा की और उसके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद सलमान उठ गया और मुझसे कहने लगा, खैरियत तो है मालकिन, आप इस वक्त मेरे कमरे में? मैंने कहा, हाँ सलमान, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में चली आई। फिर सलमान को कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो गया है और मैं इसे इन सब कामों के बारे में कहने लगी। मैंने सलमान को बताया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो प्लीज मुझसे प्यार कर लो। सलमान मेरी तरफ बहुत नजरों से देखने लगा और कहने लगा, मैडम, आप यहाँ से चली जाएं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं किसी भी कीमत पर अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मेरा मालिक मुझ पर बहुत एतमाद करता है। मैंने अपने मुलाजिम सलमान को बहुत ज़्यादा धमकियां भी दी, लेकिन वो मेरी किसी बात को नहीं माना। वो मुझसे कहने लगा, मैं ये बदनामी अपने सर कभी नहीं लूँगा। वो बहुत गुस्से के साथ कमरे से बाहर निकल गया था। मैं भी कमरे से बाहर निकली ही थी कि मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे होश उड़ गए क्योंकि सामने मेरा शौहर खड़ा था। अचानक अपने शोहर को देखकर मैं डर गई थी। मैं शुक्र कर रही थी कि मैंने सलमान के साथ ऐसा कुछ काम नहीं किया। मेरी सांस में सांस आई और मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। उसने मुझे इस गुनाह से बचा लिया था। आज मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गई थी। मेरा शोहर घर आ गया था, लेकिन आज इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। आज भी मैं अपने मुलाजिम के सामने शर्मिंदा थी। मैं अपने मुलाजिम के साथ नज़र नहीं मिला पा रही थी। जब भी मैं इसके बारे में सोचती तो मेरा सर शर्म से झुक जाता था। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन मुलाजिम ने मुझे इस गुनाह से महफूज रखा। प्यारे व्यूवर्स, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई